पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। जय मसीह के सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 11 जुलाई शुक्रवार का 14वां सामान्य सप्ताह। संत बेनेडिक्ट। पहला पाठ उत्पत्ति अध्याय 46 पद संख्या 1 से 7 और पद संख्या 28 से 23। इज़राइल ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बेएरशेबा पहुंचकर अपने पिता इसहाक के ईश्वर को बलि चढ़ाई। ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इज़राइल से कहा, याकूब याकूब, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। तब ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहां तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊंगा और तुमको फिर वहां से निकाल लाऊंगा। यूसुफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आंखें बंद कर देगा। याकूब बेएरशेबा से चला गया। इज़राइल के पुत्रों ने अपने पिता याकूब अपने छोटे बच्चों और अपनी पत्नियों को उन रथों पर चढ़ाया जिन्हें फिरौन ने उन्हें ले जाने के लिए भेजा था। वे अपना पशुधन साथ ले गए। याकूब अपने सब वंशजों के साथ मिस्र देश पहुंचा। वो अपने पुत्रों और पौत्रों, अपनी पुत्रियां और पौत्रियां, अपने सब वंशजों को मिस्र ले आया। याकूब ने यूदा को अपने आगे भेजकर यूसुफ से निवेदन किया कि वो गोसेन में उससे मिलने आए। जब वे गोसेन पहुंचे तो यूसुफ अपना रथ मंगाकर अपने पिता इज़राइल से मिलने के लिए गोसेन गया। अपने पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया और उससे लिपटकर वो देर तक रोता रहा। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका और जान गया हूं कि तुम जीवित हो। सुसमाचार मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 16 से 23। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो। वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगवाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे अदालत के हवाले कर रहे हो तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम इज़राइल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। चिंतन।
पुराने और नए विधान दोनों ही ग्रंथों में ईश्वर को इमानुएल के नाम से जाना जाता है, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। याकूब को ईश्वर ने मिस्र देश के लिए इस दिलासा के साथ भेजा था कि वो उनके साथ रहेगा। ठीक उसी प्रकार सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त शिष्यों को उसी दिलासा के साथ भेजते हैं कि वे सदा उनके साथ रहेंगे। इसका तात्पर्य ये कभी नहीं है कि उनके जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी या कभी भी आपत्तिजनक परिस्थिति नहीं आएंगी। पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इन परिस्थितियों में भी ईश्वर सदा उनके साथ रहेगा, जिसके द्वारा वे कठिनाइयों या परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। ठीक वही दिलासा आज वे हमें भी देते हैं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, विश्वास करके तो देखो। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। जय घोष, हालेलुया। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।